इस साल के अंत में दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी आमने सामने है। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एमसीडी के कानून में संशोधन कर उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी प्रभारी और विधायक दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी ये मान चुकी है कि उसे एमसीडी चुनाव में हार मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी एक नया कानून लाई है जिसके अनुसार चुनाव के बाद एमसीडी में भी एलजी के निर्णय को ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि बीजेपी मान चुकी है एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत तय है, इसलिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की तरह एमसीडी का पावर भी अपने हाथ में लेना चाहती है। उन्होंने कहा है कि अब तक होता आ रहा है कि यदि स्टैंडिंग कमेटी ने किसी प्रपोजल को पास कर दिया तो उसे जमीनी स्तर पर लागू कर दिया जाए। दुर्गेश पाठक ने दावा किया है कि नए प्रपोजल के अनुसार चुनाव के बाद एमसीडी में हर प्रपोजल एलजी के पास करने के बाद ही लागू किया जाएगा। दुर्गेश पाठक ने कहा है कि जब कोई पार्टी चुनाव जीतने की उम्मीद छोड़ देती है तो अक्सर वो चुनकर आने वाली सरकार की शक्तियों को ही खत्म करने का प्रयास करती है। दुर्गेश पाठक ने यह भी कहा है कि देश के इतिहास में ऐसा करने वाली बीजेपी पहली पार्टी होगी। दुर्गेश पाठक ने कहा है कि मार्च में चुनाव होना था लेकिन बीजेपी चुनाव से भाग गए। उन्होंने कहा कि फिर सोचा कि चुनाव से कब तक भागते रहेंगे, तो ऐसा करते हैं कि चुनी हुई सरकार को मिलने वाली पावर ही छीन लेते हैं। दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मार्च में उन्होंने कहा कि हम 3 एमसीडी को एक करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो तो चुनाव के बाद भी हो सकता है। तब बीजेपी ने कहा कि चुनाव रोककर ही एकीकरण करेंगे। आप नेता ने कहा है कि इन्हें लगा कि शायद 5 से 6 महीने में कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन उनकी स्थिति और खराब होती चली गई। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी ने कहा है कि वसूली और बढ़ती चली गई, कूड़ा गंदगी और बढ़ता चला गया और अब उनकी जीत बची हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी यह मान लिया है कि एमसीडी में इस बार तो आम आदमी पार्टी ही आएगी, इसलिए वे एमसीडी चुनाव के बाद सत्ताधारी दल को मिलने वाली पावर छीनने का कानून ला रहे हैं। आप नेता ने पुराने और नए प्रपोजल का फर्क बताते हुए कहा है कि पहले सदन में जो पार्षद चुनकर जाते थे वो नियमित रूप से मिलते थे, सदन में प्रपोजल बनते थे। सदन में एक बार जब प्रपोजल पास हो जाता था तब उसे एमसीडी के अधिकारी लागू कर देते थे। अब नए प्रपोजल में पार्षद का, सदन का और अधिकारियों का कोई मतलब नहीं है। दुर्गेश पाठक ने कहा है कि सदन में कुछ भी पास करो, जब तक एलजी उसे पास नहीं करेंगे वो मान्य नहीं होगा। स्पेशल रिपोर्ट द VOB इंडिया।